कुछ दिनों पहले कुछ लोग एकता समूह से यहाँ पर आए थे। हमने उनसे काफी बातचीत की, लेकिन श्राप को लेकर हमें कोई भी उपाय नहीं मिला। 9 दिन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई हल नहीं मिल रहा है तो तुम्हें जल्द से जल्द रत्न सुंदरी से मदद मांगनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रत्न सुंदरी को उसकी जिंदगी से प्यार है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें छोटू से बात करनी है? नहीं नहीं, उसकी आवाज सुनकर मुझे बुरा लगता है। वैसे भी कुछ ही दिन की बात है। ठीक है। कैसा लगा तुम्हें? कैसी थी मेरी एक्टिंग? मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा ताकि वो आगे की तैयारी न कर पाए। मैं तुम्हारी मेहनत ऐसे खराब नहीं होने दूंगा। मुझे तो अभी भी ये सब एक सपना लगता है, पर मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। आंटी, लो चाय पियो। मेरे लिए? कुछ नहीं, चाय पीकर देखो। ये क्या किया तुमने? उसी से पूछो। छोटू, क्या हुआ बताओ? इसने मुझे मारा। मैंने क्या किया? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? सच सच बताओ कि इस बच्चे के साथ तुमने क्या किया? ये लो, चाय पियो। तुम्हें आखिर क्या चाहिए? माफी के लिए चाय दे रही हो? छोटू, इतना सारा नमक क्यों डाला? तुम एक बच्चे से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? तुम इसी लायक हो। शैतान लड़का। चलो मेरे साथ, तुम्हारा चेहरा धोता हूं। विकी, गुरुओं के पास इस शाप से मुक्ति का कोई रास्ता है? हाँ, जब गुरुजी वहां फोन पर बात कर रहे थे तब मैं वहीं पर मौजूद था और वो बोल रहे थे कि रत्न सुंदरी को बर्बाद करने से पहले गुरु शाकाल के लिए किसी खास काम से गए थे और परिवार की मुखिया मीना जी से उन्होंने मदद मांगी थी। सोचो, मीना जी रत्न सुंदरी को बर्बाद करने में शामिल थी। उन्हें श्राप से मुक्ति का रास्ता पता ही होगा। तो तुम गुरुओं को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं करते? इस बात को काफी साल हो गए हैं और वो हर वक्त अपनी जगह को बदलते ही रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो खुफिया जानकारी सिर्फ लड़कियों को ही दी जाती है और उनकी तीसरी पीढ़ी में कोई भी लड़की नहीं है। तुम्हारा नसीब काफी अच्छा है। उनकी बेटी मीना जी अभी भी जिंदा है। वो लगभग 80 साल की हो गई लेकिन अभी भी बहुत तेज है। गुरुजी ने उनसे तुम्हारे श्राप के बारे में बताया तो उन्होंने कहा इससे मुक्ति मिल सकती है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। ये क्या है? क्या मेरे फूल लाने से कोई परेशानी है? माफ करें सर, ये अभी अभी ज्वाइन हुई है, इसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। इन्हें फूलों से कोई प्रॉब्लम है क्या? सर को सारे पौधों से नफरत है। क्या तुमने देखा नहीं, यहाँ एक भी पत्ता नहीं है। क्या मैंने कोई गलती की? कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। हाँ, तुमने सही कहा। मिस्टर शान सच में बहुत ही डरावने लग रहे थे। वो काफी अच्छे इंसान हैं। तुम कुछ दिनों में देख पाओगी। इसे रख दो।
को जान जाओगी, ऐसा यहाँ पर सिर्फ सेक्रेटरी को लगता है और कोई ऐसा नहीं सोचता। आज कौन सा दिन है? नौवा दिन है। वो दिन दूर नहीं, फुर्सत के दिन अब खत्म होने वाले हैं। वैसे वो अगर हमसे मिलने आए तो अपना मुंह बंद रखना। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मेरी शक्तियां कम हो गई हैं। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी शक्तियां वापस तो आ गई हैं। तुमने बहुत सारी चीजें तो की है। आखिरी बार तुमने पहाड़ों पर वो लताओं के साथ क्या किया था? पौधों की बात अलग है, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं मेरी बची हुई शक्तियों का इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुझे मेरी शक्तियों को जागृत करना होगा। रत्न सुंदरी, किस तरह की शक्तियां हैं तुम्हारी? कुछ भी नहीं। तो तुम्हें अभी तक तुम्हारी शक्तियां वापस मिली ही नहीं है और उसके बावजूद भी तुम उन्हें ललकार रही हो। रत्न सुंदरी, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम एक खतरे को दावत दे रही हो? हाँ, पर पुराने दौर से ही तरक्की सिर्फ खतरों का सामना करने से होती है। वैसे भी जैसे मैंने कहा, मैं उनसे मदद मांग रही हूं। तो तुम क्या इस तरह से मदद मांगोगी? सर, इस डॉक्यूमेंट पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। और मिस्टर आर्यन की होटल में जो कुछ भी हुआ मैंने संभाल लिया है। काफी होटल्स बंद हैं सीजन ना होने की वजह से, और जो खुले हैं सर वहाँ ज्यादा गेस्ट भी नहीं आए हैं। मैंने सारे गेस्ट की लिस्ट देखी है और उन पर नजर भी रखी है। मुझे पता चला है कि एक गेस्ट जिसका नाम रॉनी है, किसी एक्सीडेंट की वजह से उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया है। ऐसा पता चला है कि उसने फल काटते समय खुद को घायल कर लिया और फिर वो नीचे गिर गया। मिस्टर रॉनी, ये नाम काफी सुना हुआ लग रहा है। वो एक सेरामिक मर्चेंट है गुरुग्राम से। फिर से वही शहर? जी सर। उसके पेट में कितना बड़ा छेद है, पर वो अस्पताल से इतनी जल्दी कैसे छूट गया? क्या वो नाटक कर रहा था? हाँ जानता हूँ, डॉक्टर ने कहा था कोई अंदरूनी चोट नहीं थी। हमने बहुत खून बहते हुए देखा था, ऐसा लगा मानो मर जाएगा। उसने हमें बेवकूफ बनाया। चलो चलते हैं यहाँ से। दिया, गाड़ी में बैठो। सुनो, मुझे पता है वो सामान अभी भी रोनी के पास है। उसने अपने पास छुपा कर रखा है। हाँ, वो हमें काफी वक्त से नहीं मिला है। हमें हीरे चाहिए, तुम्हारे पास कोई रास्ता है? हाँ मुझे पता है। जितना मैं रोनी को जानती हूँ वो इस वक्त गुरुग्राम में हो सकता है। लोग जज्बात में आकर मुसीबत में फंस जाते हैं। वो अपनों के लिए जान तक देने को तैयार होते हैं। अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर क्या इस दुनिया में जज्बात होते हैं? तो तुम्हें प्यार लिखना भी आता है क्या? नहीं, मुझे लिखना नहीं आता। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। इन हवाओं में, इन बारिशों में प्यार करने वाले लोग रहते हैं, और वो सब आपस में दोस्त हैं। इस दुनिया में सच्चा प्यार मिलता है। क्या इस दुनिया में सच में प्यार होता है? क्या कर रही हो? तुम्हारे अंदर काफी सारे जज्बात हैं, उन्हें उड़ाने की कोशिश कर रही हूं। वैसे तुम अपनी प्रेमिका के बारे में बार बार पूछ रहे थे ना? अब तुम कुछ भी नहीं बोलते। मैं उसे ढूंढ नहीं सकता। तुम दोनों का जब एक्सीडेंट हुआ था तब क्या हुआ था? अगर तुम्हें कुछ याद हो तो यह बहुत अच्छा होगा। तुम किससे मिले थे, क्या बात की थी? तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं, इसीलिए पूछ रही हूं। हाँ सुनो भाई, मैं हूं नक्श। जब मैं कुछ दिनों पहले शहर गया था तो तुमने बोला था कि वहां कोई जाना माना आदमी है, रोनी नाम का।
क्या यही नाम है? और फिर? एक्चुअली मुझे कुछ तो याद है। दिया हमेशा परेशान दिखती थी। उसके बाद मिस्टर रॉनी आए। उसके बाद वो मुझे बार बार पानी पीने के लिए कह रही थी। पानी में जहर था? शायद, हो सकता है। उसके बाद मैं होश में नहीं था। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे इतना याद है कि मैं चट्टानों पर था, फिर वहां से गिर के मैं तुमसे मिला। फिर उसके बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? हो सकता है कि दिया उसका असली नाम ना हो। क्या तुम किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना चाहते हो? प्यार के लिए? अगर मैं उसे मानवा तक लेकर नहीं आता तो वो इस मुसीबत में कभी नहीं फंसती। हम लोग नसीब से मिले हैं और इस सफर में जुड़ गए, और मैं दुआ करती हूँ कि तुम उसे ढूंढ पाओ, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब ढूंढना होगा एक होशियार इंसान बनने के लिए। और मुझे भी बधाई देना मेरे 5 में से 3 ख्वाहिश पूरी होने के लिए। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम नहीं आ सकते। ऑल द बेस्ट। वो आदमी जो इन सारे मामलों में शामिल है और मेरे गुरु शाकाल का इकलौता वारिस, धिक्कार है मुझ पे कि मैं यहां बाहर खड़ा हूं। अरे ये तुम अंदर क्यों नहीं गए? बोलो। हाँ विकी, तुम्हें तो अंदर होना चाहिए था। मैं कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे माहिर वंशज होने के बाद भी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ शौक के लिए आया था। मैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ। अच्छा। मैं यहाँ थोड़ा ज्ञान बटोरने आया था और मेरे स्टोरी के लिए भी कुछ मटेरियल मिल जाता। विकी, मुझे लगता है कि तुम भी टैलेंटेड हो। देखो, तुम अंदर तो नहीं जा सकते, कुछ वक्त यहाँ बातें करते हैं, इससे हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। मैं एकता समूह का हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक भी नियम नहीं पता। कितनी शर्म की बात है, समझ रहे हो ना? नहीं। मैं बाकी सबसे बड़ा हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं शाकाल का शिष्य हूँ और काफी ऊंचे पद पर हूँ, सबसे ऊपर, यहाँ तक कि तुमसे भी ऊपर। कुछ साल पहले रॉनी को अपने बिजनेस में बहुत दिक्कतें आ रही थी। लोकल पुलिस भी उसके पीछे पड़ी हुई थी। बहुत सी लड़कियां उसका पैसा लेकर भी भाग गई थी, जिनमें से एक दिया भी थी, जिससे हम बाद में मिले। वो भी उनमें से एक थी। आर्यनवीर, उसने तुमसे झूठ बोला। वो शायद मांडवा इसलिए गई क्योंकि वो रॉनी के साथ मिलकर तुम्हें ब्लैकमेल कर सके। और इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तुम बच गए, पर वो लोग भाग निकले ताकि तुम पुलिस को ना बताओ।
ऐसा लगता है कि दिया की पहचान अब तक छुपी हुई है। तुम इस सब में मत पड़ना। मेरी फिक्र मत करो, उसे बहुत पछताना पड़ेगा क्योंकि उसने मेरे भाई को धोखा दिया है। भूल जाओ उसे। मैं यहां पर बिल्कुल ठीक हूं और वो भी शायद ठीक ही होनी चाहिए, तो ये सब भूल जाओ। ठीक है, मेरी फिक्र मत करो, तुम अपना ध्यान रखो। ए विकी, मास्टर विकी, ये लो मिल्क टी। अरे आप क्यों लेकर आए मेरे लिए? तुम मेरे सीनियर हो, कोई बात नहीं। थैंक यू। काफी अच्छा है। वैसे हमारे गुरु रत्न सुंदरी के श्राप से मुक्ति दिला देंगे तो अच्छा होगा, वरना हमारे लिए शर्म की बात होगी। हाँ, सही कहा। रत्न सुंदरी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हम मीना जी को ढूंढ लेंगे। और वैसे भी मीना जी को इस उम्र में भी याद है जो उनकी माँ ने उन्हें बचपन में सिखाया था कि श्राप से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ये तो कमाल है। क्या हुआ? विवान, विवान, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें नहीं लगता ये काफी अजीब है? देखो, गुरुओं को पता था कि शाप से कैसे बचाया जाए। इससे पता चलता है कि ऐसे पहले किया गया है। तो जरा ये सोचो, तो रत्न सुंदरी ने आदि को शाप क्यों दिया? हाँ, शाप क्यों दिया? हाँ, तो शाप क्यों दिया? यहाँ चारों तरफ घंटियां बंधी हैं। इन सब से कितनी प्यारी सी धुन आ रही है, चाहे हवा कहीं से भी आए। इनसे धुन तो आती ही रहती है, डिंग डोंग डिंग डोंग, डिंग डिंग डोंग। तुमने क्या सुना जब तुम वहां पर मरने की हालत में थे? मैं इन पहाड़ों की पंछियों का चहचहाना, हवाओं का बहना, मैं अभी भी पहाड़ों पर चलने वाली गाड़ियों की आवाज अच्छे से सुन सकता हूँ। क्या तुमने मौत को देखा? तुम मरने वाले थे, तुम्हें कोई होश नहीं था, पर तुम फिर भी होश में थे। मैं 80 सालों से नींद में थी, बिना किसी एहसास के। विकी, क्या तुम्हें याद है कि वहां से आते वक्त रत्न सुंदरी ने तुमसे क्या कहा था? उसने कहा हमारे पास 10 दिन है और 10 दिन बाद आदि श्राप से मर जाएगा, और अगर हमें आदि की जान बचानी है तो हम सभी को मिलकर 9वें दिन उसकी बताई हुई जगह पर जाना होगा, यानी कि मेरे गुरुकुल में। क्या तुम्हारे गुरुकुल जाना होगा? क्या हो गया? विकी, एक बार सोचो कि मैं रत्न सुंदरी हूं और मुझे एकता समूह से बदला लेना है, तो उस मामूली से गुरुकुल में सबको मिलने के लिए बुलाने का क्या मतलब हो सकता है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे गलती से बोल दिया। मैं रत्न सुंदरी हूं और मैं 2 मास्टरों को मिलता हूं जो गुरुकुल के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ, तो मैं इन दोनों मास्टरों की मदद से एकता समूह के सभी लोगों को कैसे मार सकता हूं? पहली बात, मुझे उन सभी को एक जगह इकट्ठा करना होगा। सबको इकट्ठा लाना होगा और सभी को पकड़ना।
हो रहा है यहाँ? गुरुजी, 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 क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुरुजी, आप ठीक हो? आपको क्या हुआ? तुम्हारा शाप सभी में फैल गया है। मदद करो, जल्दी! कोई अनहोनी हुई है, कोई मदद करो! ओ नो! कोई मदद करो! कोई मदद करो हमारी! मदद करो! मदद कर! जल्दी! इन्हें क्या हुआ? हम रत्न सुंदरी के जाल में फंस गए हैं। जाल में फंस गए? इन्हें यहां से ले चलो। मैंने सिर्फ तुमसे मदद मांगी थी। तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हें सपनों में कई बार देखा है। क्या तुम मरने से पहले कभी थिएटर गई थी? ये सवाल बिल्कुल सही नहीं है। मुझे शैतानी आंखों से देखना बंद करो। मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगी। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं है। और उस पेड़ के लिए मैं तुमसे इतना तो पूछ ही सकता हूं, और तुम हो कि हेलो, कौन है? ये तो हद ही हो गई है। आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम क्या बात कर रहे हो? विकी, शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। हेलो, क्या रत्न सुंदरी जी वहां पर है? मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये कई लोगों की जिंदगी का सवाल है और ये उन पर निर्भर करता है कि वो लोग बचेंगे या मरेंगे। मेरी विनती है। क्या आप रत्न सुंदरी बात कर रही हैं? आप कौन? मेरा सरनेम बाई है, विवान बाई। क्या ये बाई जुड़ाव स्ट्रीट वुई लेन से है? जी हाँ। पिछली 3 पीढ़ियां वहां पर रहती थी। मेरे पिता वहां से चले गए। रत्न सुंदरी जी, क्या आपको मेरे दादाजी के बारे में पता है? हाँ, उनके बारे में सुना है। तब गुरुकुल वाले उन्हें विद्वान कह के बुलाया करते थे। कहा जाता था उन्हें सफेद रंग बहुत अच्छा लगता था। वो सफेद कपड़े, सफेद जैकेट और हैट पहनते थे। उनके हाथों में एक सैंडलवुड का पंखा हुआ करता था जिसमें कविता की 2 पंक्तियां लिखी थी। वो थी, जब शैतान महान मानकों तक पहुंचेगा तब वो पवित्र जगह की खोज में उड़ेगा। पीछे की ओर बनी तस्वीर उसी कविता को दर्शाती है और स्याही की मदद से उसके हर कोनों को सजाया गया है। आपने मुझे हैरान कर दिया है रत्न सुंदरी जी। शायद मेरे नसीब में वो सब देखना नहीं था। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे दादाजी बीमारी की वजह से मर गए और मुझे सफेद रंग नहीं काला पसंद है। हाँ। उस चुड़ैल के साथ ऐसी बातें मत करो। अच्छा सुनिए, आपका फोन लाउड स्पीकर पे रखिए। मुझे सभी गुरुओं से बात करनी है। हाँ हाँ, ठीक है फिर। हेलो।
कोई बात नहीं, शांति से बैठ जाओ। जड़ें अब उनकी नसों तक पहुंच रही है। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ नहीं चाहिए हो तो सबसे अच्छा यह होगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें, शांत रहें और अच्छी चीजों के बारे में सोचें। शांति वाले गीत सुने, लिखने और किताबें पढ़ने की कोशिश करें। अपनी आंखें बंद करें और आराम करें। अगर आप इतनी आसानी से अपना आपा खो देंगे तो आपका काफी नुकसान हो सकता है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप लोगों को काफी तकलीफ हो सकती है। मेरी बात रही तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। ये कमरा अंदर से और बाहर से बंद था। अगर आप चाहती तो हमें आसानी से मार सकती थी, लेकिन आपने हमारे साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन रत्न सुंदरी जी, आपने हम सभी को जान से नहीं मारा। इसमें कोई बात तो जरूर होगी। मैंने उन दोनों को वहां पर मदद मांगने के लिए भेजा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या ये उसका मदद मांगने का तरीका है? मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो। मैं समझ सकता हूँ, आपको हमसे कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। तुम काफी समझदार हो। वैसे गुरु की उम्र अब क्या हो सकती है? मेरी गुरु माँ 30 साल की उम्र में ही मार दी गई। काफी जवान थे। बहुत खराब हुआ। तुमने हमें जहर दिया और हम सभी को मारने की कोशिश की। तुम चाहते क्या हो? तुम मुझसे सवाल कर रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे तुम्हारे मतलब का कैसे पता? एक काम करो, तुम ही उन्हें दावत पर बुला लो। हाँ, तुमने सही कहा। क्या? हमारी आखिरी दावत? तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। पहली बात, मुझे तुम लोगों को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी बात, तुम सभी बेहतरीन गुरु हो अपने गुरुकुल में। मैं तुम्हारा अनादर कैसे कर सकती हूँ? वो तो पूरे गुरुकुल के खिलाफ जाने जैसा होगा। मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है तुम क्या नहीं कर सकती। रत्न सुंदरी जी, क्या सच में आप हमें दावत पर बुला रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। सभी ने सुना रत्न सुंदरी ने क्या कहा? इसका क्या मतलब है कि उसने हमें बातों में फंसाया और शापित किया ताकि वो हमें खाने पर इनवाइट करे? ये क्या बेवकूफी है, बताओ। अगर उसकी मर्जी होती तुम अभी जिंदा नहीं होते। कोई तो बात जरूर होगी। अगर उसने ऐसा किया है तो ये सिर्फ एक दावत की बात नहीं है। पर इस हालात में हमें उसकी बात सुननी ही होगी। वहां जाकर सब पता चलेगा। मैं सोच रहा हूं कि एक बार हमें गुरु माँ से बात करके देख लेनी चाहिए। उनसे बात करो। उन्होंने श्राप से मुक्ति के लिए एक तरीका बताया था। उन्हें जरूर रतन सुंदरी के बारे में भी पता होगा। शायद हमें कुछ काम की जानकारी मिल जाए। उनसे बात करो। तुम सच में उन्हें दावत पर बुला रही हो? हाँ, क्यों नहीं। रत्न सुंदरी, हमारी जान एक दूसरे पर निर्भर करती है, जानती हो ना? और मैं तुम्हारी साइड हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दूसरों से क्या कहती हो। मैं तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, पर तुम थोड़ा बहुत तो बता सकती हो ना कि यहाँ क्या चल रहा है। क्या तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती? अगर उन्हें दावत पर बुलाया तो तुम हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? अब जल्दी से एक अच्छा सा होटल चुनो और उसमें हमारी बुकिंग करो। सभी मेहमानों को बताओ कि कैसे और कहाँ आना है। उनके आने और जाने का इंतजाम करो। मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था, फिर भी मुझसे सवाल कर रहे हो। कोई और होता तो उसे काम से निकाल देती। कैसे असिस्टेंट हो तुम? वैसे कोई बड़ा सा होटल बुक करना, अच्छा खाने का इंतजाम करना,
उन्हें कोई नुक्स निकालने का मौका मत देना। रत्न सुंदरी, तुमने कभी उनको मारने का सोचा ही नहीं है ना? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए जरूर आएंगे। मुझे सारी बातें ध्यान में है, पर जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे उनके जान की जरा भी परवाह नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम छोटों को नहीं डराती हो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मुझे नहीं पता, मैं बस होटल बुक करने जा रहा हूं। रतन सुंदरी जहरीली है। मेरी माँ ने मुझे कभी ये बात नहीं बताई, शायद उसे भी नहीं पता था, इसलिए कभी बताया नहीं हमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत सारी जानकारी है। मुझे ऐसा लगता है कि रत्न सुंदरी शाहकाल से कई सालों से लड़ाई कर रही है। तुम्हारी माँ शाहकाल से कितनी वाकिफ है? और वो रत्न सुंदरी को मारने के लिए शाहकाल से मिल गई। उन्हें कुछ तो पता होगा। ये सब पुरानी बातें हैं। हम आज की बात करें तो मुझे डर है कि बात शाहकाल की इज्जत पर ना आ जाए। क्या? शाहकाल को मरे तो कितने साल हो गए और उनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। अब मरे हुए की इज्जत जरूरी है कि हम जिंदा लोगों की जान। क्या कहा तुमने? अपनी बकवास को बंद करो। ये शाहकाल का शिष्य है ना? चलो इससे कुछ सवाल पूछ लो। आराम से बैठ जाइए। आराम से बैठ जाओ। मीना जी, शाहकाल मेरे गुरु हैं। मैं उनकी परवरिश में पला बड़ा हूं। कृपया करके मुझे बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। उनकी परवरिश तो तुम्हें मिली, पर तुम्हें एकता समूह में नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं गुरु के नियमों का पालन करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। हाँ, क्योंकि शाहकाल कभी किसी शिष्य को सिखाता नहीं है। पर क्यों? क्योंकि उस रतन सुंदरी को शाहकाल ने ही बनाया था। इसका मतलब है रतन सुंदरी को शाहकाल ने पाला पोसा। मेरे गुरु ने कहा था कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने हमें इस बात को छुपाने के लिए कहा था। ये बात गलत होने के बाद भी आने वाली पीढ़ियों को सीख मिलेगी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, रत्न सुंदरी ने कहा था वो जरूर वापस आएगी। मास्टर, आपने कहा रत्न सुंदरी मेरे गुरु द्वारा पली बड़ी है। आखिर इसका मतलब क्या है? प्राचीन समय से ही इन बातों को काफी गुप्त रखा जाता है। शाहकाल काफी काबिल थे, इसीलिए उन्हें गर्व था। पर उन्होंने अपनी विनम्रता की वजह से काफी मुश्किलें झेली। वो गुस्सैल बन गए और काफी बुरे विचार आने लगे। तो उन्होंने क्या किया? अपने फायदे के लिए उन्होंने रत्न सुंदरी का इस्तेमाल किया। आपके कहने का मतलब है कि वो रत्न सुंदरी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते थे और ये सब करके वो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया उन्हें पहचान और शोहरत मिली। तुम ऐसा किस दावे से बोल रहे हो? मेरे गुरु के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं तुम उनके उन पर बारे में ताक सही नहीं कह लगा रहा सकते। हूं। सबूत दिखाओ मुझे, सबूत दिखाओ। मास्टर, आपकी यहाँ इज्जत है और अब ये मेरे गुरु की इज्जत की बात है। कह दीजिए कि आपने जो भी कहा वो सब झूठ है। मैंने जो भी कही वो सारी बातें सच हैं। क्या कर रही हो? तुम्हें ट्रेन करने की मुझे कोई वजह नहीं दिखती। गुरुजी, मैं पूरी तरह से सीखने की कोशिश कर रही हूँ। दोबारा करो। ज्यादा हंसो मत, कोशिश करती रहो। भले ही शाहकाल ने ये कर दिखाया, पर उसके जहन से एकता समूह के पुराने विचार कभी गए नहीं। वो जीनिया को हमेशा नीच मानता रहा। वो उसे कभी रास नहीं आई, पर फिर भी अपना औंधा बनाने के लिए उसे उनकी जरूरत थी। वो एक पल कुछ और दूसरे पल कुछ और था, इसीलिए वो रत्न सुंदरी के लिए इतना बुरा था। मेरी माँ ने बताया था रत्न सुंदरी को पिंजरे में जानवरों की तरह रखा जाता था जब तक वो 10 साल की नहीं हो गई। ये तो जुल्म की हद हो गई। मास्टर,
फिर क्या हुआ? उसके बाद शाकाल अपने मकसद में कामयाब हुआ, रतन सुंदरी की मदद से। उसे इस बात का गर्व था जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एक जानवर को पाल रहा था, एक जंगली लोमड़ी जो तबाही का कारण बनने वाली थी। और ये सब कुछ उसने किया सिर्फ और सिर्फ प्यार की वजह से। कहा जाता है कि रतन सुंदरी एक अमीर लड़के से मिली और उसे उससे प्यार हो गया, पर यह बात शाकाल तक पहुंच गई। शाकाल रत्न सुंदरी को नीची जात का मानता था। उसका मानना था कि दो अलग अलग जातियों के लोगों को प्यार करने का हक नहीं है, इसलिए उसने रतन सुंदरी का असली रूप उसे दिखाने पर मजबूर कर दिया, उस नौजवान के सामने जिससे वो प्यार करती थी। ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम में बहुत हिम्मत आ गई है। तुमने इतना घिनौना काम करने की हिम्मत भी कैसे की? एक इंसान से प्यार किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती हो गई। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, मैं कभी नहीं करूंगी। मैं जिंदगी भर वही करूंगी जो आप मुझसे कहेंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे मत मारिए, मुझे एक बार मौका दीजिए प्लीज। मैं आपसे भीख मांगती हूँ गुरुजी, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज, एक मौका। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक निचली जाति की जीव हो, निचली जाति की। तुम्हें कभी भी कोई इंसान की तरह नहीं देखेगा, याद रखना। तुम ये बात अच्छे से अपने जहन में डाल लो, समझी तुम? हाँ गुरुजी, मैं याद रखूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर इसके बाद शाकाल अपने नाम बना लेने के बाद उसे आखिर वो मिल ही गया जो उसे चाहिए था। उसने चुना एक अच्छा दिन और एकता समूह जो उसको आगे तक लेकर गया और ताकतवर बनाया। वो दिन उसके लिए बहुत शानदार था और उतना ही शर्मनाक भी। सिर्फ एक दिन में वो अपनी ऊंचाइयों से सीधा नीचे गिर गया था। रुको! मास्टर, शाकाल हमारे साथ शामिल होने के लायक नहीं है, और तो और वो एक अपराधी है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए। ये इस पत्र में साफ साफ लिखा है। शाकाल, तुम्हारा दिमाग शैतानी है और तुमने एक जिनिया को पाला है, और यह हमारे एकता समूह के नियमों के खिलाफ है। आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर मैं दोषी हूं तो सबूत पेश करिए। तुम्हें सबूत चाहिए? उसे यहां लेकर आओ।